अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। उसका क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था, समझा दिया था। अब हमने आज करना है क्वेश्चन नंबर 2, 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में उन लोगों ने पूछा है फैक्टराइज एंड रिप्रेजेंट पिक्टोरली। अब क्वेश्चन नंबर 1, 5x प्लस 15, 5x प्लस 15। अब देखें, आपने वो लेना है जो दोनों में सेम हो। कल भी मैंने आप लोगों को यही समझाया था, जस्ट हमने फैक्टराइज करना है इसे, ठीक है। फैक्टराइज करना है, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, ठीक है। ऐसा लेना है जो दोनों एक ही टेबल पे जाते हैं। देखो, अगर हम 2 देखते हैं, 2 के टेबल में ना 5 आता है ना 15। इसी तरह अगर हम 3 देखते हैं, 3 के टेबल में 5 भी नहीं आता लेकिन 15 आता है। इसी तरह अगर हम 4 का टेबल देखते हैं, 4 के टेबल में ना 5 आता है ना ही 15। अगर हम 5 का टेबल देखते हैं, 5 के टेबल में 5 भी आता है, 5 1s are 5, और 15 भी आता है, 5 3s are 15। अब देखिए 5 हमने कॉमन ले लिया है, इधर x रह गया क्योंकि ये 5 था, ये तो बाहर आ गया है, प्लस एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है, प्लस का साइन। इसी तरह 15 मैंने आपको बोला था 5 के टेबल में किस नंबर, 3 के टेबल में सॉरी किस नंबर पे आता है, 5 के टेबल में देखें, 5 3s are 15, ठीक है। क्या नंबर आ गया है, 3। तो ये जो 3 है वो हमने इधर राइट करना है क्योंकि ये 5 हमने कॉमन लिया था और 5 के टेबल में जो 15 है वो 3 नंबर पे आता है, ठीक है। ये आपका सिंपल आंसर है। इधर से हमने क्या लिया है, टेकिंग 5 कॉमन। इसी तरह अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, उसमें उन लोगों ने कहा है x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। देखें, इसे डिस्कस करते हैं। x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब देखें, इसमें तो अब 3 वैल्यूज़ आ गई है, ठीक है। अब हम इसे इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं, फैक्टर्स बना सकते हैं। फैक्टर्स का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जो लास्ट वैल्यू है उसे आपने x के स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू होगी उसे आपने उससे मल्टीप्लाई करवाना है। देखें, x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब 3 को आपने x के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। इधर क्या है, कुछ नहीं है, इधर 1 है, ठीक है। अब 3 को मल्टीप्लाई करवाना है 1 से, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 आता है, ठीक है। मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 3 आना चाहिए। अगर हम प्लस या माइनस करें तो आंसर जो x के साथ वैल्यू है ना वो आना चाहिए, मतलब कि 4 आना चाहिए। अब हम कोई ऐसे फैक्टर्स बताए जिसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 3 आए, अगर प्लस या माइनस करें तो 4 आए। देखें, अगर हम लेते हैं 3 1s are 3, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 आ रहा है। अगर 3 में हम 1 को ऐड करते हैं, 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 करते हैं तो 4 आ जाएगा। अगर इसी तरह हम 3 मल्टीप्लाई 1 करते हैं तो 3। ये फैक्टर्स हमारे बन गए हैं, ठीक है, 3 और 1। इसे देखें, x का स्क्वायर प्लस, ये इशू नहीं होता है कि 3 को पहले लिखे या 1 को, आप कोई भी वैल्यू को लिख लें। मैं इधर लिख रही हूँ 1 को। देखें, 1 को ऐसे, और ये जो साइन है ये दोनों के साथ लगाना है, x प्लस प्लस है ना, क्योंकि हमने ऐड करके निकालना है तो दोनों के साथ हमने प्लस लगाना है, प्लस 1x प्लस 3x प्लस ये जो 3 है ये एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से, अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, ये x का स्क्वायर है और ये 1x है, ठीक है। मतलब कि x है ना दोनों के साथ, हम कॉमन ले लेते हैं। इधर से x कॉमन ले लिया है और 2x थे, एक बाहर आ गया, अब 1x अंदर रह जाएगा, प्लस ये 1x था तो 1x तो बाहर आ गया, इधर सिंपल क्या रह जाएगा, 1, ये वाला 1, ठीक है। इसी तरह प्लस इधर से कॉमन क्या आ रहा है, देखिए 3 इधर है, 3x है प्लस 3, x तो है नहीं बट 3 तो है ना, हम तो इधर से 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन लिया, इधर x आ गया है। अब देखिए 3 को जब हम 3 पे डिवाइड करते हैं, 3 डिवाइड 3, 3 1s are 3।
आंसर क्या है 1 को हम इधर राइट कर देते हैं और ये जो प्लस है उसे एज इट इज़ लिख देना है। अगर आपका ये कॉमन जो लिया है अगर सेम आ जाए तो इसका मतलब क्या है, आपका क्वेश्चन ठीक है। अब देखिए इनमें से कॉमन अब क्या आ रहा है, टेकिंग हमने लेना है, टेकिंग x+1 इसमें भी है और इसमें भी है, तो x+1 हम कॉमन ले रहे हैं, टेकिंग x+1 कॉमन। या इसके दो मेथड होते हैं, या तो आप ऐसे कॉमन ले लें या तो आप x+3 को लिख लें और इन दोनों में से एक मरतबा ले लें, जैसे आपको इजी लगे आप वैसे कर सकती है। अब x+3 भी ले सकते हैं, x+1 ये भी सेम है ना, इनमें से एक। अब इनमें से कॉमन ले लेते हैं हम, x+1 इसके साथ भी है इसके साथ भी है, एक हमने ले लिया x+1, ठीक है। उसके बाद ये x+3 आप ऐसे लिख ले x+3 और इनमें से एक, ये भी इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया है। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इधर उन लोगों ने हमें दिया है x² + 6x + 8, ये भी बहुत इजी है, सेम मेथड है। देखें x² + 6x + 8, ठीक है। अब हमने करना है इसको सॉल्व। मैंने अभी आपको बताया जो हमारी लास्ट वैल्यू है उसे हमने फर्स्ट वैल्यू जो स्क्वायर है उसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। देखिए अब इधर कुछ नहीं है, +6x + 8, ठीक है। अब इधर कुछ नहीं है बट 1 तो है ना, जिसके साथ कोई भी वैल्यू ना हो उसके साथ 1 होता है और जिसके साथ कोई भी साइन ना हो उसके साथ प्लस होता है, ठीक है। अब 8 को इस 1 से मल्टीप्लाई करवाए, ये जो 8 है ना इसे इस 1 से मल्टीप्लाई करवाए, 8 1 8, ठीक है। देखें 8 1 8 आ गया, मल्टीप्लाई करवाए तो 8 आना चाहिए, अगर हम प्लस या माइनस करें तो 6x आना चाहिए, कोई ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है। अब हमने 8 आया है ना, अब हम 8 का एलसीएम लेके देखते हैं। 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, ठीक है। अब देखें 2 2 4, इसका देखें ये 4 बन गया और ये 2 ऐसे ही, ठीक है। अगर हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते 8 आ जाएगा, अगर हम 4 में 2 को ऐड करते तो 6 आ जाएगा, इसीलिए तो हम यही फैक्टर लेंगे और दोनों के साथ हमने प्लस ही लेना है क्योंकि हमने ऐड करना है, तो प्लस करेंगे तभी तो 6 आएगा ना। तो हम लिखते हैं ये पहली वैल्यू ऐसे ही आ जाती है, x² प्लस ये 4x पहले ले लो या 2x, कोई इशू नहीं है, 4x प्लस ये वाला जो 2 है 2x प्लस ये जो लास्ट वैल्यू है 8, ये ऐसे ही आ जाएगी, ठीक है। आपने फैक्टराइजेशन जब भी करनी हो आप पहले इसका एलसीएम ले, उसके बाद इसके आपके फैक्टर्स इजीली बन जाएंगे, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है वो लेना है, ये x का स्क्वायर है, ये प्लस 4x है, दोनों में कॉमन क्या है x है, तो हम x कॉमन ले लेते हैं, एक x बाहर आ गया है। अब ये पावर 2 थी ना तो एक तो बाहर चला गया, एक अंदर आ गया, प्लस ये 4x था, x तो हमने कॉमन ले लिया तो 4 ऐसे ही। हम किस में से कॉमन ले रहे हैं, इन दोनों में से और इन दोनों में से, ठीक है। अब देखिए ये इतना हो गया प्लस, इधर से प्लस कॉमन ले, ठीक है। जो साइन पहले आए, अगर इधर माइनस आता ना तो मैंने माइनस को कॉमन लेना था, ठीक है। प्लस मैंने कॉमन ले लिया। अब देखिए 2x है प्लस 8, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, जो 2 के टेबल में हो, मतलब कि जो दोनों एक ही टेबल पे जाते हो। अब इधर क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, मैंने इधर से 2 कॉमन ले लिया है। इधर क्या रह गया है, 2 तो बाहर आ गया, x रह गया है, प्लस प्लस प्लस। अब आपने क्या करना है, 8 को 2 पे डिवाइड करवाना है। देखें 8 है ना, इसे आपने किस पे डिवाइड करवाना है, 2 पे, 2 4 8, ठीक है। आंसर क्या आया है, 4 आया है। इस 4 को आपने इधर राइट करना है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या आया था आंसर हमारे पास, x इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4। अब देखिए, अब मैंने आपको यही बताया था कि अगर आपका ये सेम आ जाए, कॉमन जब ले रहा है तो आपका क्या है, आंसर दुरुस्त है। अब देखिए ये भी सेम है x+4 और ये भी सेम है, तो दोनों क्या है, हमारा करेक्ट जा रहा है आंसर।
अब मैंने आपको पहले बताया था या तो आप टेकिंग x+1 कॉमन ले लें, मतलब कि टेकिंग ऐसे दोनों में जो सेम है वो कॉमन ले लें, या तो आप ये मेथड करें, x को इसके साथ ले लें x+2 और इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों को एक मरतबा ही लिख लें x+4। ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है, अब हमने इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 की बात करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब हम इसे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 उन्होंने बोला है x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ठीक है, अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। फर्स्ट स्टेप वही करना है, सेम एज इट इज़। जो लास्ट वाली वैल्यू है उसे x के स्क्वायर के साथ इधर 1 है तो इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं। अब 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया है 4x का, अभी सॉरी एक मिनट, इसे ऐसे लिखें एज इट इज़, x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि 4 को इससे मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 आना चाहिए, प्लस या माइनस करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, जो दरमियान में x के साथ वैल्यू है 4 आना चाहिए। ठीक है, 4 आना चाहिए। तो अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। देखिए 4 है, इसका एलसीएम ले, 2 2s are 4, 2 1s are 2। अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 आ जाएगा, अगर हम 2 में 2 को ऐड करते हैं तब भी 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इधर लिखें x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4। ठीक है, फर्स्ट भी ऐसे ही आ जाती है, लास्ट वाली भी बस आपने दरमियान में करना होता है जो सेंटर में वैल्यू है। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इसके साथ x का स्क्वायर है, इसके साथ प्लस 2x है, मतलब कि x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लिया। ठीक है, अब इधर 2 थे, x की पावर 2 थी तो इधर 1x आ जाएगा, प्लस 2x है, x तो बाहर आ गया बट 2 तो है ना, इसे 2 को इधर लिख लें। इसी तरह प्लस कॉमन लेना है, इधर से क्या कॉमन आ रहा है, ये 2x है, ये प्लस का 4 है तो इधर से कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है कॉमन, जो दोनों एक ही टेबल पे जाते हो। ठीक है, इधर अब ये 2 तो बाहर आ गया था, x आ गया है, प्लस 2 को 4 पे डिवाइड करें, ये 4, इसे 2 को, 2 2s are 4, आंसर क्या है 2। इस 2 को हमने इधर राइट करना है। ठीक है, ये इस 2 को हमने इधर राइट करना है। अब देखिए इन दोनों को ले लें और ये दोनों सेम आए हैं, इन दोनों में से एक ले लें, x प्लस 2, ये और ये, इसी तरह इन दोनों में से एक ले लें x प्लस 2। ठीक है, अब दोनों सेम है, आप इतना भी लिख सकते हो। अगर आपने एक और स्टेप करना है तो x प्लस 2 होल की 2, मतलब कि दोनों का मैंने स्क्वायर बना दिया, दोनों को मैंने ऐड करके उसका स्क्वायर ले लिया। ये आपका आंसर, इतना भी आप लोग कर सकते हो, अगर ये करना है तो ये भी कर ले। ठीक है, आज हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह अब हमने नेक्स्ट जो लेक्चर करना है उसमें हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3।